हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8th के मैथ्स का संजीव डेसवर का मॉडल पेपर नंबर सेकंड। फर्स्ट मॉडल पेपर हमने जब ब्लूप्रिंट मॉडल पेपर आया था या फिर जो ब्लूप्रिंट के साथ में जो मॉडल पेपर आया था वहीं फर्स्ट मॉडल पेपर है संजीव डेसवर्क में, जो कि हमने पहले ही कर लिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो जो कि फर्स्ट मॉडल पेपर के हैं। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो ज्वाइन करें अपने टेलीग्राम चैनल मैथ्स वाला 3.14 को, ताकि आपको ये वीडियो पीडीएफ के फॉर्म में मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का गणित का मॉडल पेपर नंबर सेकंड, जो कि संजीव डेसवर्क का है। तो पहले तो हम चर्चा कर लेते हैं कि आपका समय कितना रहने वाला है, 2.5 घंटे, और पूर्णांक कितने रहने वाले हैं, 80 नंबर का पूर्णांक रहने वाला है, और 20 नंबर के आपके स्कूल से भेजे जाएंगे। तो टोटल है वो आपके कितने नंबर का होगा पेपर, 100 नंबर का। तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के 1 से लेकर 8 तक प्रश्न, तो मतलब 8 प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के आएंगे अभ्यास वाले। तो पहला क्वेश्चन है कि -2/9 व 3/6 का गुणा करने पर उत्तर प्राप्त होगा। तो ये परिमेय संख्याओं का गुणा है, तो आपको क्या करना है, दोनों को गुणा करना है। तो 2/9 को गुणा करना है किसे, 3/6 से। जैसे 3 से 9 कट गया कितनी बार, 3 बार, और 2 से 6 कट गया कितनी बार, 3 बार। तो ऊपर तो बच गया है -1 और नीचे बच गया 3 तिया 9। जब ऊपर कुछ भी नहीं बचता तो वहाँ 1 बचता है, इसलिए आंसर आ जाएगा -1/9 और -1/9 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, द। तो आपको सामने क्या भरना है, द। आगे है प्रश्न संख्या 2। एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप या फिर मानक रूप क्या होता है। तो रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप है वो होता है ax + b = 0। एक चर वाला है तो उसमें एक ही चर होना चाहिए। यहाँ पर चर तो सभी में एक एक है, लेकिन रैखिक समीकरण का मतलब होता है घात कितनी होनी चाहिए, चर पर घात 1 होनी चाहिए। मतलब आपको घात दिखनी ही नहीं चाहिए। यहाँ पर घात कितनी दिख रही है, 2, इसलिए ये रैखिक समीकरण नहीं है, ये तो द्विघात समीकरण है। यहाँ पर भी घात 2 है, इसका मतलब ये भी द्विघात समीकरण है। और यहाँ पर भी घात कितनी दिख रही है, 2, इसका मतलब ये भी द्विघात समीकरण है। तो जहाँ पर पावर 1 होती है या फिर आपको चर पर पावर कुछ भी नहीं दिखे, वो कौन सा होता है, रैखिक समीकरण। और एक चर का मतलब है ABCD वाला केवल एक ही अक्षर, आपको अक्स है तो अक्स ही दिखना चाहिए, उसके साथ में Y Z है कुछ भी नहीं दिखने चाहिए। तो ये ऑप्शन कौन सा सी हो जाएगा इसका, स। तो आपको जो आगे ब्रैकेट बना हुआ है उसमें स ऑप्शन भरना है। साथ में ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैथ्स, सामाजिक, हिंदी, इंग्लिश, इन सभी के जो ब्लूप्रिंट है वो भी मिल जाएंगे, इसलिए वहाँ जाकर आप ब्लूप्रिंट भी देख सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट के से किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। आगे वापस देखते हैं प्रश्न संख्या 3। चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों के मापों का योग कितना होता है। तो चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है और बाह्य कोणों का योग भी कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, स। चौथा प्रश्न है, निम्न में से किस संख्या की वर्ग संख्या के अंत में 1 आएगा। तो 1 आएगा तो आप वर्ग करके देखिए। जैसे 9 का आपको केवल इकाई अंक का ही वर्ग करना है, सभी पूरी संख्या का वर्ग नहीं करना है। तो 9 का वर्ग करेंगे तो 9 के वर्ग का कितना होता है, 81, और 81 में लास्ट में कितना आता है, 1। तो ये सही है। आगे और देख लेते हैं। बार 2 का होता है 4, 7 का होता है 7 7 49, और 49 में इकाई कितना आएगा, 9, और 3 का होता है 9। तो यहाँ पर इकाई 9 आएगा, यहाँ पर 9 आ रहा है, यहाँ पर 4, और यहाँ पर कितना आ रहा है, 1। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए।
तो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे आपके अभ्यास प्रकार के। यदि आपने किताब को अच्छे से पढ़ा है तो आप 8 के 8 प्रश्न बड़े ही आसानी से 2 मिनट में कर पाओगे। आगे है संख्या 9 की घन संख्या। घन नाम छोटा है लेकिन संख्या को क्या करेगा, बड़ा, इसलिए 9 का घन कितना होता है 729। और घन कैसे निकालते हैं तो वो भी बता देता हूँ मैं आपको। संख्या को उसी संख्या को 3 बार लेकर गुणा करना है, और 9 को 9 से गुणा किया तो 81, और 81 को 9 से गुणा करेंगे तो 729। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, द। आगे है प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से सही है। आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो यहाँ पर बटा का सूत्र देखना है, सभी में बटा पहले आ रहा है, इसका मतलब बटा का सूत्र बताना है। और बटा मतलब होता है छूट। तो छूट हम जनरली ये प्रश्न तो जानते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं हम तो छूट कैसे देता है वो, जो भी MRP लिखी होती है उस पर कुछ हमें छूट देता है, और फिर हम उस वस्तु को क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, यही होता है। तो आपको क्या करना है, बट्टा कैसे निकालते हैं, तो बट्टा है वो अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण लेकर समझाऊं कि 900 रुपये की कोई वस्तु MRP है, वो हमें 700 रुपये में दे रहा है। 700 रुपये में देने का मतलब हो गया विक्रय मूल्य। दुकानदार हमें कितने रुपए में दे रहा है, 700 रुपये में। 900 रुपये है वो अंकित है, उस वस्तु पर लिखे हुए हैं 900 रुपये, लेकिन वो 700 रुपये में दे रहा है। इसका मतलब वो 200 रुपये की क्या दे रहा है हमें, छूट। तो 200 रुपये आए कैसे, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करना ही क्या कहलाता है, बटा। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ब। आगे है प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन सा द्विपदीय व्यंजक है। द्विपदीय का मतलब है 2 पद होने चाहिए उसमें। यहाँ पर यदि ए ऑप्शन की बात करें तो इसमें एक ही पद है, यहाँ पर 2 पद है। कितने पद है यहाँ पर, 2। 5 माइनस 3 अक्स वाई, ये 2 पद जरूर दिख रहे हैं। एक बार और आगे देख लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 3 पद है। इसमें कितने पद हैं, 3 पद। इसमें है 1 पद, और इसमें कितने पद हैं, 2 पद। यहाँ पर 5 अक्स और 2 अक्स, पद तो 2 दिख रहे हैं लेकिन समान पद है। ध्यान रखना, कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार का प्रश्न जरूर आएगा। 5 अक्स और 2 अक्स को जोड़ने पर कितना होता है, 7 अक्स। और 7 अक्स है वो द्विपदी नहीं है, कितना पदी है, एक पदी है। तो ध्यान रखना, यदि समान पद है तो उनको एक ही गिना जाएगा, या फिर आप उनको जोड़ के देख लेना, तो जोड़ने पर वो एक पद हो जाएगा। इसलिए 5 अक्स प्लस 2 अक्स द्विपद नहीं है, एक ही पद है। तो यहाँ से 5 माइनस जो 3 अक्स है वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे है 8 नंबर, 4 की पावर 9 गुणा 4 की पावर 3 का घातांक रूप बताना है। तो नीचे भी दोनों तरफ है वो कितना आ रहा है, 4 4। इसका मतलब आधार समान है, और यदि हम गुणा करना है हमें, आधार समान हो और बीच में गुणा का निशान हो, तो दोनों पावर आपस में उसी घात पर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 9 और 3 हो गए 12। तो 4 की पावर आंसर कितना आ जाएगा, 12। तो यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा, स। तो ये तो थे विकल्पात्मक प्रश्न, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो। तो इनको तो हम बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। आगे बात करते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न। अति लघुत्रात्मक प्रश्न जो कि 4 आएंगे, 9 10 11 और 12। और इनका जो वेट है वो कितना रहने वाला है, 2-2 अंक के रहने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म या फिर गुण का नाम लिखिए। कि इसमें कौन से गुण का यूज किया गया है, वो आपको गुण लिखना है। तो एक बार प्रश्न पढ़ लेते हैं हम। -13/17 को गुणा करें -2/7 से, तो बराबर होगा -2/7 को गुणा करें 13/17 से, -13/17 से। तो यहाँ पर और कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं दिख रहा, दोनों तरफ समान संख्या दिख रही है। बराबर के इधर भी 2 संख्या है, बराबर के उधर भी 2 ही है, और दोनों ही आपस में समान है। इधर वाली 2 संख्याएं और इधर वाली दोनों संख्याएं बराबर है। अंतर है तो केवल एक चीज़ का है, यहाँ संख्याओं को क्या कर दिया, पलट दिया। जो पहले 1 नंबर पर थी उसको 2 नंबर पर ले गए, और 2 नंबर पर थी उसको कहाँ लेकर आ गए, 1 नंबर पर। यही हुआ। पहले आगे था -13/17, और यहाँ आगे है -2/7। तो ये क्या कर दिया, क्रम पलट दिया। क्रम को क्या कर दिया, पलट दिया।
और बीच में गुणा का निशान है, तो इसका मतलब ये गुणन का क्रम विनिमय है। कौन सा है? गुणन का क्रम विनिमय। एक बार हम छोटे से और समझे इसको, तो किस प्रकार, जैसे हम 4 को गुणा करें 5 से या फिर 5 को गुणा करें 4 से, दोनों का आंसर समान आएगा कितना? 20। तो ये गुणन का क्रम विनिमय है। गुणन का क्रम विनिमय हम कब यूज करते हैं? जैसे हमें 2 को 9 से गुणा करना है, तो क्या हम 2 का पाड़ा 9 बार बोलेंगे? नहीं, हम 9 का पाड़ा कितनी बार बोल लेंगे? 2 बार, ताकि आंसर हमारा जल्दी ही प्राप्ति हो जाए। इसलिए आंसर को सरल बनाने के लिए हम गुणन के क्रम विनिमय का यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ गुणन का क्रम विनिमय, यहाँ गुणन का क्रम विनिमय गुणधर्म का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर गुणन का क्रम विनिमय गुणधर्म का प्रयोग किया गया है। तो आप देखिए, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आएगा आपके आगे। है प्रश्न संख्या 10, समीकरण 2x/3 + 1 बराबर 7x/15 + 3 को हल कीजिए। तो सबसे पहले समीकरण हल करने के लिए एक बार मैं समीकरण को नीचे लिख लेता हूँ। 2x/3 + 1 बराबर दे रखा है 7x/15 + 3। आपको यहाँ पर लगाना है पक्षांतरण का नियम। कौन सा? पक्षांतरण। तो यहाँ क्या लिखेंगे? पक्षांतरण करने पर। तो आपको ये ज़रूर लिखना है यहाँ पर पक्षांतरण करने पर, अन्यथा आपके नंबर है वो कर सकते हैं। अब आपको पक्षांतरण करना है बराबर के पहली साइड, तो आपको जो भी चर पद हैं, अक्स वाले पद हैं, उनको रखना है। तो 2x/3 इधर पहले से है, ये जो 7x/15 है वो बराबर के उधर प्लस का है। जब कोई सिंबल नहीं हो तो वहाँ कौन होता है? प्लस। तो प्लस की संख्या बराबर के इस तरफ आएगी, तो किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो ये हो जाएगा माइनस का 7x/15। अब और भी कोई पद है x का, तो उसको बराबर के पहली साइड लेकर आ जाओ, अन्यथा आपको क्या लगा देना है? बराबर। अब बराबर के उधर पहले से कौन है? प्लस का 3। तो आपको जो संख्या पहले है उसको पहले लिखना है। अब इधर भी प्लस का 1 रह गया, तो इसको भी आपको बराबर के दूसरी साइड भेजना है। तो प्लस का 1 उधर जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का 1। अब सिंपल आपको 3 और 15 का क्या लेना है? लेस है। तो 3 और 15 का लेस है कितना हो जाएगा? 15। लेस है का मतलब ऐसी संख्या जिसमें 3 और 15 दोनों का क्या जा सके? भाग। तो 3 का भाग लगाएंगे 15 में, तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। और 5 को गुणा करना है ऊपर वाले 2x से, तो 5 × 2x, फिर माइनस की जगह माइनस, 15 का 15 में भाग लगाया 1 बार, और 1 को गुणा करना है ऊपर वाले 7x से, बराबर की जगह बराबर आ गया। इधर 3 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2। अब इनको हल कर लेते हैं। 5 को 2x से गुणा किया तो आ गया 10x, फिर माइनस की जगह माइनस, 1 को 7x से गुणा करेंगे तो 7x ही आएगा, और बटे में कितना आ गया? 15, और बराबर में 2। अब 10x में से 7x को घटाएंगे तो आ जाएगा 3x/15 बराबर में कितना आ गया? 2। अब आपको केवल मान किसका निकालना है? x का। तो एक बार 3x को इधर रख लो, जो 15 बटे में है। बटे का मतलब होता है भाग में, और भाग वाली संख्या बराबर के दूसरी साइड जाकर किसकी हो जाती है? गुणा की। तो यहाँ से 3x बराबर 15 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। अब इधर सिंगल संख्या हो गई 30, तो ये जो 3 है इस अक्स को छोड़ के कहाँ चला जाएगा? नीचे। कहने का मतलब ये 3 जो गुणा में है वो कहाँ चला जाएगा? भाग में, और अक्स का मान 30 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो यहाँ से समीकरण को हल करने पर आंसर कितना आ गया? 10। इसी प्रकार आपको कॉपी में लिखना है ताकि आपको पूरे नंबर मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के घन के इकाई अंक क्या होगा? प्रत्येक संख्या का क्या करना है हमें? घन, उसके बाद में आपको इकाई अंक बताना है। लेकिन क्या हम 8888 का घन करेंगे? नहीं, आपको केवल और केवल इकाई अंक देखना है।
इकाई अंक यहाँ पर कितना आ रहा है 8, और 8 का हमने पढ़ रखा है कि जब भी किसी संख्या में इकाई अंक 8 आता है और उसका जब घन किया जाता है तो इकाई अंक 8 का कितना आ जाता है 2। क्योंकि आपको यदि ये नियम पता नहीं है तो आप 8 का घन निकाल लें। और 8 का घन कैसे निकालते हैं, 8 गुणा 8 गुणा 8, संख्या को 3 बार लेकर गुणा करना है और 8 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 512, और 512 में इकाई अंक कितना आ गया 2, यही बताना है। लेकिन आपको लिखना कैसे है वो देखिए। तो यहाँ पर फर्स्ट कर लेते हैं एक बार। तो लिखेंगे क्या, 8888 में इकाई अंक 8 है, जिसका घन करने पर 512 प्राप्त होता है, और 512 में इकाई अंक 2 है। आगे लिख देंगे, अतः 8888 के घन में इकाई अंक 2 होगा। बस इसी प्रकार आपको आंसर लिखना है। सेम आगे वाला 149, तो 149 में भी आपको इसी प्रकार लिखना है। अब मैं एक बार शॉर्ट कर देता हूँ, एक आपको पहले के क्वेश्चन के जैसे ही आंसर देना है। यहाँ पर इकाई अंक कितना आ रहा है 9, तो हम लिख लेते हैं 149 में इकाई अंक 9 है। चलो लिख देता हूँ मैं पूरा, जिसका घन करने पर 9 का घन कितना होता है 729, घन करने पर 729 प्राप्त होता है। फिर लिखेंगे 729 में इकाई अंक 9 है, अतः 149 के घन में इकाई अंक 9 होगा। इस प्रकार आपको पूरी डिटेल से आंसर देना है ताकि हमारे एक नंबर भी न कटे। आगे है प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये प्रश्नावली 7 का है। एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हमें क्या निकालना है, अनुपात। तो एक तरफ तो लिखेंगे साइकिल की गति, एक तरफ तो क्या लिख लेंगे साइकिल की गति, बीच में अनुपात का निशान, ये अनुपात का ऊपर नीचे 2 बिंदी, ये अनुपात का सिंबल है। एक तरफ लिख लेंगे हम स्कूटर की गति। अब साइकिल की गति के नीचे साइकिल की गति लिखेंगे, कितनी है 15 किलोमीटर। फिर अनुपात के नीचे अनुपात लगाएंगे, स्कूटर के नीचे लिख लेंगे स्कूटर की गति कितनी है 30 किलोमीटर। अब दोनों इकाइयाँ समान है, दोनों तरफ किलोमीटर किलोमीटर है, तो किलोमीटर से किलोमीटर को क्या कर दो, काट दो। यदि दोनों इकाइयाँ समान नहीं है तो आपको पहले इकाइयों को समान बनाना है, उसके बाद में आपको काटना है। अब 15 और 30 दोनों ही 15 के पाड़े से कट रहे हैं, तो 15 के पाड़े से 15 तो कट गया एक बार, और 30 कट गया कितनी बार, 2 बार। तो यहाँ से जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा, 1:2। तो ये थे अति लघुत्रात्मक प्रश्न जो कि 2 नंबर के आएंगे, 4 क्वेश्चन है। अब बात करते हैं हम लघुत्रात्मक प्रश्न। तो लघुत्रात्मक प्रश्न जो कि आपके 4 अंक के रहने वाले हैं, ये प्रश्न आएंगे आपके 13 से लेकर 22 तक। तो पहले खंड ए में 13 से लेकर 26 तक है, जिनमें सत्य असत्य, रिक्त स्थान और जो मिलान करने वाले प्रश्न हैं वो आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य असत्य में से उपयुक्त पर सही का निशान आपको लगाना है। यदि कथन सत्य है तो सत्य पर टिक लगाना है, और असत्य है तो असत्य पर टिक लगाना है। पहला है a की पावर -m बराबर 1/a की पावर m, और ये घातांक का नियम है। क्या है, घातांक का नियम।
तो घातांक का नियम है कि एक की पावर यदि माइनस m है तो हम उस संख्या को एक के बटे में लिखकर पावर को कैसे बना सकते हैं, प्लस का। तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य। आगे है -2 की पावर -3 गुणा -2 की पावर -4। तो ये आधार समान होते हैं तो दोनों घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है। तो आधार समान है तो -2 आधार पर ही दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो -3 ये जोड़ का निशान और फिर आ जाएगा -4। तो यहाँ से आंसर आएगा -2 की पावर -7। लेकिन यहाँ पर तो 2 की पावर है वो +7 दे रखा है, तो इसका मतलब ये कथन क्या है, असत्य। आगे है a की पावर m बटे a की पावर n। यदि आधार समान हो और बटे में हो यदि घातें, तो आपको क्या करना है, बटे का मतलब होता है भाग। आप इस प्रकार ध्यान रखना, बटे का मतलब है भाग। यदि गुणा में है तब तो घातें जुड़ जाती हैं, और यदि बटे में होती है तो घातें घट जाती है। लेकिन ऊपर m है तो यहाँ पहले क्या आना चाहिए, m। देखिए प्रश्न ने थोड़ी सी माइनर केवल गलती की है और इसी के चलते हम प्रश्न को गलत कर देते हैं। यहाँ पर आंसर होना चाहिए था a की पावर m माइनस n। पहले ऊपर m है तो आपको पहले m लिखना है, नीचे वाली संख्या बाद में ऊपर जाएगी। तो यहाँ से कथन क्या हो जाएगा, असत्य। आगे है 0.00007 मीटर को आप मानक रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं। तो मानक रूप में लिखने के लिए हमें इस पॉइंट को 7 के एक संख्या आगे लेकर जाना है। तो हम कितनी संख्या लेकर गए इसको इधर, तो वो देखिए 1 2 3 4 5 6 संख्या। कितनी संख्या लेकर गए हैं, 6। तो यह आंसर आना चाहिए था 7 गुणा 10 की पावर -6। यदि बाईं तरफ दाईं तरफ लेकर जा रहे हैं तो पावर प्लस में, और बाईं तरफ लेकर जा रहे हैं तो माइनस में। तो अभी हम किधर लेकर जा रहे हैं इसको, बाईं तरफ। 0.007 इसको पॉइंट को किधर लेकर जा रहे हैं हम, दाईं तरफ। और दाईं तरफ है वो घात वो किस में आती है, माइनस में। तो यहाँ से इसका आंसर है वो 7 गुणा 10 की पावर -6 आना चाहिए। और यहाँ प्रश्न में 7 गुणा 10 की पावर -5 दे रखा है, इसका मतलब ये भी क्या है, कथन असत्य। तो पहला कथन तो सत्य है और दो जो आगे के 3 कथन है वो क्या है, असत्य। प्रश्न संख्या 4 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये प्रश्नावली 4 का है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर खालिस्तान होते हैं। तो समचतुर्भुज और वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंब। तो आंसर हो जाएगा लंब समद्विभाजक। फिर है, एक आयत में विकर्ण खालिस्तान माप के होते हैं। तो आयत के विकर्ण दोनों ही क्या होते हैं, बराबर। आयत के और वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और किसी भी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। बहुभुज के सभी बहिष्कोण का मतलब है बाह्य कोणों का योग कितना होता है। तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग फिक्स होता है कितना डिग्री, 360 डिग्री। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा सी हो जाएगा, 360 डिग्री। फिर आगे मोस्ट प्रश्न है ये, यदि समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर लंबाई की हो तो उसे समद्विबाहु समलंब कहा जाता है। यदि दोनों भुजाएं जो असमान भुजाएं बराबर हो गई तो उसे बोला जाता है समद्विबाहु समलंब। आगे है प्रश्न संख्या 15, खंड ए का खंड ब से क्या करना है, मिलान। तो ये है आपकी प्रश्नावली 8वीं, जो कि बीजीय व्यंजक वाली प्रश्नावली है। कोष्टक के बाहर वाली संख्या अंदर वाले दोनों संख्याओं से क्या होती है, गुणा। तो ए को बी से गुणा करेंगे तो आएगा ए बी, और फिर ए को सी से गुणा करेंगे तो आएगा ए सी। इसका मतलब ए को आपको किससे मिलाना है, 4 से। इसी प्रकार बाहर पी क्यू को अंदर पी क्यू से गुणा करेंगे तो पी भी 2 बार हो जाएंगे और क्यू भी 2 बार, वो भी किस में, माइनस में। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा इसका, फर्स्ट। ये सर्वसम्मिका है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मिलान करने वाला प्रश्न तो है वो सबसे इजी प्रश्न यही आएगा आपके, a की पावर 2 गुणा a की पावर 3। तो अभी पढ़ा था आधार समान होते हैं तो दोनों घातें जुड़ जाती है, उसी आधार पर दोनों घातें जुड़ जाएगी। तो a की पावर 3 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 5। आगे है प्रश्न संख्या 16,
इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। केवल आपको परिणाम लिखने हैं, प्रायिकता नहीं लिखनी है। तो परिणाम में पहिए को घुमाना, तो पहिए को घुमाने पर आपको कौन कौन से परिणाम मिल सकते हैं? तो परिणाम में या तो ए मिल सकता है, या बी मिल सकता है, या सी, या फिर डी। अब ए है तो 2 बार, लेकिन परिणाम में तो केवल एक ही दिखेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर आंसर ए का लिख देंगे, पहिए को घुमाने पर, पहिए को घुमाने पर कुल 4 परिणाम देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? ए, बी, सी और डी। यदि प्रायिकता के अनुसार कुल परिणाम होते तब तो कितना होता? 5, क्योंकि यहाँ पर ए 2 बार है। लेकिन ये प्रश्न कह रहा है कि परिणाम कौन कौन से दिख सकते हैं आपको, तो ए, बी, सी और डी 4 परिणाम हमें दिख सकते हैं। इसके बाद में प्रश्न संख्या बी है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालना। तो 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर टोटल 4 परिणाम होते हैं। तो लिखेंगे 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल 4 परिणाम प्राप्त होते हैं। कुल 4 परिणाम कौन कौन से प्राप्त होते हैं? तो वो होते हैं, एक तो दोनों ही एच हो, दोनों ही टी हो, या फिर पहले पर टी दूसरे पर एच, या फिर पहले पर एच और दूसरे पर टी। तो यह है वो 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है? 4। 2 का मतलब है सिक्के पर 2 पहलू होते हैं, चित्त और पट, और ऊपर घात 2 लगाने का मतलब है सिक्के को कितनी बार उछाला है? 2 बार। तो यदि आप सिक्के को 1 बार उछाल रहे हो तो 2 की पावर 1, 2 परिणाम आएंगे। यदि आप सिक्के को 2 बार उछाल रहे हो तो परिणाम 4 आएंगे, और सिक्के को 3 बार उछाल रहे हो तो परिणाम कितने आएंगे? 8। और हम जल्दी जल्दी में आंसर कितना बता देते हैं? 6। तो ये थे हमारे खंड ए के जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, वो जो 4-4 नंबर के आने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो आगे के खंड ब है, 17 से लेकर 22 तक के प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।